अब हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। ये बोर्ड पे जो श्लोक लिखा हुआ है वो क्लास 10th संस्कृत मंगलम पाठ से लिखे हुए हैं। इससे जो 1 नंबर का जो श्लोक है वो पिछले वाला वीडियो में हमने उसका जो है पढ़ने के लिए और उसका जो है अर्थ भी बता चुके हैं। अब हम फिर 2 श्लोक लिखे हैं मंगलम पाठ का, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक। आज हम इसको पढ़ने के लिए सिखाएंगे और जो है इसका अर्थ भी बताएंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। अनोर अन्यानम महतो मह्यानम आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम कर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादानम महिमानम आत्मना। अनोर अन्यानम माने होता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म यानी, और महतो मह्यानम यानी बड़ा से भी बड़ा, आत्मस्य माने आत्मा, जंतो माने प्राणी, प्राणियों, गुफा माने गुफा में, गुहा, गुहाया माने गुफा में। तो प्राणियों की आत्मा जो है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। तम कर्तु पश्यति वित्सो को धातु प्रसादानम महिमानम आत्मना। तो प्राणियों की आत्मा जो है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इसलिए विद्वान शौक रहित होकर के उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। ये श्लोक का अर्थ है। तो अब दूसरा हम बता रहे हैं, बंद करो। तो प्राणियों की आत्मा जो है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इसलिए विद्वान लोग जो है शौक रहित होकर के उसको वश में करने के लिए शौक रहित होते हैं और शौक रहित होकर के उस परमात्मा को देखते हैं। सच बात यह है कि जब तक आप शौक रहित नहीं होंगे, आप किसी पे ध्यान नहीं लगाएंगे, ध्यान को एक जगह केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक आप को कुछ नहीं होगा। यदि आप कुछ याद करने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए यदि या सवालें बनाने के लिए बैठते हैं तो आप अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं सवाल पे, ज़्यादा फोकस आप सवाल पे देते हैं, तब जा करके आपका सवाल बनता है। उसी प्रकार से जो है ये आत्मा जो है वो अपने वश में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यह बड़ा भी है और छोटा भी है, इसलिए कोई फिक्स आकार नहीं है, जिस कारण से ये बस में नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये है कि प्राणियों की आत्मा जो है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस आत्मा को वश में करने के लिए विद्वान लोग शौक रहित होते हैं और शौक रहित होकर के उस परमात्मा को वह देखते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो है, अगला तो ये 1 2 तो अब दूसरा श्लोक का हो गया। अब चलेंगे तीसरा श्लोक, इसी पाठ का है, मंगलम पाठ का ये तीसरा श्लोक है। सत्यमेव जयते न अनिरितम सत्येन पांथता वित्यो देव्याना। फिर से, सत्यमेव जयते न अनिरितम सत्येन पांथा वित्यो देव्याना। ये नाकर्मत ऋषियो हि आप्त कामा यत्र तत् सतश्च परम निधानम। तो सत्य मन सत्य की ही, मन सत्य की जयते मन जीत होते हैं, सत्य की जीत होते हैं। न अनिरितम यानी झूठ, झूठ जो है उसको, झूठ का जो है कभी जीत नहीं होता, यानी सत्य की जीत होती है, झूठ कभी नहीं जीतता है। और सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता जो है वो प्रसिद्ध प्राप्त होता है। इसलिए ऋषि लोग उस सत्य को ढूंढते हैं, जहां से सत्य का शुरुआत होता है, उस रास्ता को ढूंढते हैं। इसलिए क्योंकि सत्य से ही सब कुछ होता है, सत्य के कारण ही जो है सब कुछ प्राप्त होता है। और सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन उसको हराया नहीं जा सकता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सत्य की जीत होती है, झूठ कभी नहीं जीतता है। और सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता प्रसिद्ध प्राप्त होता है। इसलिए ऋषि लोग उस
सत्य को ढूंढते हैं, जहां सत्य का सबसे बड़ा खजाना होता है। ये अर्थ हुआ इसका, ठीक है। तो इससे अब जो है ये 2 श्लोक जो है इसमें बताए हैं, एक श्लोक जो है इससे पीछे वाला वीडियो में बताए हैं। अब बचा इस मंगलम पाठ का 2 श्लोक और बचा है, जो हम इससे अगले वाला वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल को यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।